हेलो मित्रों, सुप्रभातम। पिछले कालांश में अपन ने पढ़ा प्रथम पाठ का सूची पर्यावरण का, ठीक है ना। पहला श्लोक पढ़ा था, पहला गीत का पहला अंतरा अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आज उसी का दूसरा गद्यांश नहीं पद्यांश पढ़ते हैं, ठीक है। दोहराएंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्प्यान्माला संधवती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयान्माला संधवती वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं। बेटा इसका अन्वय देखते हैं, ठीक है ना। अन्वय है शतशकटीयानम, पहला शब्द ये आएगा, ठीक है। जब अन्वय करेंगे तो पहला शब्द शतशकटीयानम, दूसरा आएगा कज्जल मलिनम, ये कौन सा आएगा? दूसरा, ठीक है। धूमम मुंचति, ये तीसरा, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है। फिर अगला, ठीक है, उसके बाद क्या है? ध्वानम, अगला कौन सा आएगा? चौथा ध्वानम, पांचवा वितरंती, ठीक है। छठा वाष्पयानमाला, ठीक है। सातवां संधवती, ये सातवां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आठवां यानानां पंक्तयः, ये आठवां, ठीक है। ही अनंतः, अनंतः पहले आएगा नम्मा, और जो ही है वो आएगा 10वां, ठीक है। ही धन अनंतः, ठीक है, ये बन गई यण संधि, ठीक है। फिर आ जाएगा संसरणम 11वां और कठिनम 12वां, और फिर शुचि पर्यावरणम शरणम, ठीक है बेटा। वापस देख लो, तब क्या बन गया? शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वानम वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावती यानानां पंक्तयः अनंतः ही संसरणम कठिनम शुचि पर्यावरणम शरणम। इसका हिंदी अर्थ क्या है श्लोक का? देखते हैं। शतशकटीयानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, ठीक है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल काजल के समान, मलिनम मलिन, काला धुआं, धूमम काला धुआं, मुंचति छोड़ती है। जितनी भी मोटर गाड़ियां हैं, जितने भी यातायात के साधन है, वो सब के सब कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। अर्थात वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। यहाँ तक स्थिति होती है कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। अपने जोधपुर में जब कोरोना नहीं था और देखा हो तो स्वस्ति गेट की सारी बिल्डिंग है जो दोनों तरफ बनी हुई है, वो सारी काली हो गई। किस लिए हो गई? वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियां छोड़ा, जो भीड़ भाड़ भरा क्षेत्र है, वहाँ के सारे मकानों को भी उन्होंने काला कर दिया, यानी कि इतना प्रदूषण फैला दिया। शोर करती हुई जो वाष्पयान चलते हैं, अर्थात लो पथगामिनी चलती है, अर्थात जो लो रूपी मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ी, उसकी पंक्तियां भी निरंतर दौड़ती रहती है धुआं छोड़ती हुई। अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, पहले तो भाप वाला इंजन चलता था, ठीक है, जो अपने स्टेशन के बाहर देखने के लिए रखा हुआ है आजकल, ठीक है। उससे भी खूब सारा धुआं छूटता था और उससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता था, ठीक है। वाहनों की पंक्तियां असीमित है, इसका कोई अंत नहीं है, अंत रहित ये पंक्तियां जो चलती रहती है निरंतर, रुकती ही नहीं, ठीक है। अभी देख लीजिए, थोड़ा पिछला पहला जो था लहर आई, तब तो लॉकडाउन कठोर था, हम बाहर ही नहीं निकल सकते थे घर से, ठीक है। दूसरी में मौका देख के भाग लिए तो प्रदूषण फैला रहे हैं ना हम पर, ठीक है।
और इसका परिणाम क्या हो गया, सड़क पर चलना ही कठिन हो गया। सड़क पर चल ही नहीं सकती, इतनी भीड़ होने लगी। अभी हटिए रोक, थोड़े से दिन हुए और सड़कों पर आप और हम देखते हैं कितनी भीड़ भाड़ हो जाती है, अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं। ठीक है, अतः इन सब का समाधान कहाँ है, शुद्ध पर्यावरण ही अंतिम सहारा है। केवल शुद्ध परिशुद्ध पर्यावरण होना आवश्यक है, यानी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। सत सक्टी यानम, इसका संस्कृत में होता है सट सक्टी यानानाम शतम। ठीक है, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, शतम यानी 100, कई 100 यानी सैकड़ों, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम धूमम, कज्जलेन मलिनम धूम, काजल से मलिन धुआं, काजल से मलिन धुआं यानी कि काजल के समान, काजल के जैसा मलिन धुआं। ठीक है, मुंचती त्यजती, त्यागता है। ध्वानम, इसका पर्यायवाची है ध्वनिम करोति, अर्थात शोर करता है, ध्वनि करता है। वाष्पयान माला, वाष्पयाना नाम पंक्ति, जो वाष्प से चलती, जो भाप से चलती है वे गाड़ियां, पहले रेलगाड़ी थी इसलिए रेलगाड़ी का ही नाम लिया जाता है, लोपथगामिनी कहा जाता है। संसरणम, संचलन करना, निरंतर चलना, निरंतर एक दिशा की ओर बढ़ते रहना। अनंतहा, जिसका कोई अंत ही नहीं हो, अंतहीन, असीमित। ठीक है, वितरंती, वितरण कुर्वाण, देती हुई, फैलाती हुई, वितरित करती हुई। किसका वितरण करती है, काजल के समान काले धुएं का ही, यानी कि अतः अर्थात इसलिए। शरणम, आश्रय, शरण ही है, केवल शरण ही है। ठीक है, फिर आता है संस्कृत व्याख्या प्रसंग। अयम गीतांश अस्माकं शैमुसी पाठ्यपुस्तकस्य सूची पर्यावरणम इति पाठात् उद्धृत अस्ति। अयम पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मणा रचितः लसत लतिका इति गीति संग्रह संकलित अस्ति। अस्मिन् पाठे कवि वाहनानां धूमेन प्रदूषणस्य विषये कथयति। यह गीत का अंश हमारी शैमुसी पाठ्य पुस्तक के सूची पर्यावरणम नामक पाठ से उद्धृत लिया गया है। यह पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसत लतिका नामक गीति संग्रह से संकलित है। अस्मिन पाठ, इस पाठ में कवि वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण के बारे में कह रहा है। क्या कहता है, संस्कृत में देखते हैं। सच संख्यकानि यानानि, अर्थात वाहनानि कज्जलेन मलिनम धूमम त्यजन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। वाष्पयानानाम, अर्थात लोपथगामिनीनाम पंक्त्या अंतहीना, तथा अर्थात निरंतरम धावति वाहनानाम पंक्तयः अंतहीनाः सन्ति। अतः शुद्ध पर्यावरणम एव एकमात्रम आश्रय अस्ति, अर्थात पर्यावरणस्य शुद्धता अत्यावश्यकं वर्ते। तर्हि अस्माकं जीवनम आनंदपूर्वकं स्वास्थ्यवर्धकं च भवति। अतः सर्वे जनाः कृते वृक्षारोपणम अत्यावश्यकम अस्ति। इसलिए सबका कर्तव्य है कि हम एक वृक्ष अपने जीवन में अवश्य लगाएं। केवल पौधा नहीं कि गुलाब का पौधा लगा दिया, वो नहीं, एक वृक्ष अपने जीवन में लगाएं। हिंदी व्याख्या भी देता है। ठीक है, बोर्ड कभी कभी हिंदी व्याख्या भी पूछता है, तो उसमें भी कुछ नहीं है, उसी संस्कृत व्याख्या का हिंदी अनुवाद ही हिंदी व्याख्या होती है। प्रसंग आएगा, यह गीत का भाग हमारी शैमुसी नामक पाठ्य पुस्तक के सूची पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसत लतिका नामक गीति संग्रह, उनके द्वारा लिखे हुए कुछ गीतों का समूह है, एक पुस्तक है। उस पुस्तक में से इस सूची पर्यावरण को संकलित किया है, अलग उठाया है। इस पाठ में कवि प्रदूषण को आधार मानकर कह रहा है कि सैकड़ों की संख्या में मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन काला धुआं छोड़ती है, शोर करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्ति निरंतर दौड़ती है और वाहनों की अंतहीन पंक्तियों के कारण सड़क पर चलना भी दुष्कर हो गया है, बहुत ही कठिन हो जाता है। अनेकों घंटे लग जाते हैं एक स्थान दूसरे स्थान तक। बम्बई और दिल्ली की बात करें तो वहाँ
शाम सुबह 10 बजे पहुंचना है, 8 बजे घर छोड़ देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि सड़क पर चलना ही दुभर है, ठीक है ना। हर समय वो वहाँ सड़क पर अटक जाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत पहले रवाना होना पड़ता है। ये सारे के सारी जो गाड़ियाँ ये सब प्रदूषण फैलाती है, अतः इससे अनेक प्रकार के रोग भी फैल रहे हैं। इससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाए, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। आज जब लॉकडाउन हुआ, हमने घर से बाहर निकलना बंद किया, ठीक है, तब पर्यावरण शुद्ध हो गया, ठीक है ना। पिछली बार आया था कि 90% तक शुद्ध हो गया, ठीक है। अब इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देखते हैं विशेष। धूमम मुंचती, धूमम धन मुंचती, संधावती, सम उपसर्ग है, धावती, याना नाम पंक्तय, याना नाम घ्य प्रत्यय, ठीक है, और कत प्रत्यय भी लगा है। पंक्तयो ही अनंतः, इस पंक्तय ही और अनंतः, ही अनंतः, ही अनंतः, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, य अनंतः, ठीक है, ठीक है, ही अनंतः। सम शरणम, सम उपसर्ग है, शरणम। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, यानी कि कज्जल के इव का अर्थ होता है समान। जो काजल के समान मलिन है, गंदा है, उसमें कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय का अर्थ क्या होता है? पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। विशेषण विशेष्य भाव, पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होगा। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य रहेगा, ठीक है बेटा। फिर आते हैं आगे, सत शक्ति यानम, अर्थात सतस्य या सतानाम शक्ति यानानाम समाहार। संख्या पूर्वो द्विगुहु, जहाँ पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, और एक समूह का बोध कराए, समाहार समूह का बोध कराए, वहाँ द्विगु समास होता है, ठीक है। वाष्प यान माला, वाष्प याना नाम माला, वाष्प यानों की माला, भाप से चलने वाले जितने भी साधन उनकी एक श्रृंखला। इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है, बहुवचन का प्रयोग ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास है। याना नाम पंक्तय, यान पंक्तय षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनंता न अनंता इति अनंतः, ठीक है, यह न्य तत्पुरुष समास है। वितरंती वी त्रिधातु, ठीक है, सत्री प्रत्यय और डीप डीप, यानी जिसमें ई की मात्रा लगने पर जो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जहाँ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब कुछ प्रश्न देखते हैं इसी गीत के अंश से। धूमम कीदृशम अस्ति, धुआं कैसा है? कज्जल मलिनम, कैसा? काजल जैसा मलिन, गंदा। का ध्वनम वितरंती धावती, वाष्पयानम अर्थात लोह पथगामिनी। कज्जल मलिनम शब्दे का समास अस्ति कर्मधारय, क्योंकि मलिन, कैसा मलिन? उसकी विशेषता है कज्जल, काजल, ठीक है। ही अनंतः, इस शब्द में संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखना है। ही धन अनंतः, ठीक है। ई और अ मिलता है, संधि में पढ़ा था अपने स्वर संधि में। ई के बाद यदि उससे भिन्न कोई स्वर आता है तो ई के स्थान पर य बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ था ही प्लस अनंतः, ठीक है बेटा। ही में से ई को बाहर निकाल दिया, अ को बाहर निकाल दिया, पीछे अनंतः, ठीक है। अब ई की जगह क्या बन गया? य कैसा? आधा है हलंत। ह और य के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ह आधा ही रहेगा। और ह में य में अ जुड़ गया तो य पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये ह आधा, य यूं का यूं, अनंतः, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको जब हम ह में जोड़ते हैं तो ये लिया ह का और यहाँ से य बना दिया जाता है, ठीक है। अनंतः। असत संख्यकानि वाहनानि कज्जल सदृशम मलिनम किम त्यजन्ति धूमजालम। सत सक्रियानम किम मुंचति धूमम। आज इस
गीत के इसी अंश के साथ आज का अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।